बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2021। अगर हम अपना जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें और मैं आपको बताऊं कि दोनों क्वेश्चन जो हैं असाइनमेंट नंबर 2 के ये लेक्चर नंबर 33 में से आए हैं और ये अनसीन क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं आपको। तो जो है इस पे काफ़ी रिसर्च की है मैंने, तो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो वेडनेसडे अगस्त 11 2021 है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल असाइनमेंट 10 मार्क्स की है। ये आपने पढ़ लिया होगा, GMX बीइंग द बेसल्स फंक्शन डिफाइंड बाय, ये बेसल्स फंक्शन की डेफिनेशन है। ये GVX के साथ उसने दिया है। वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये आपने प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करनी है। तो हम सबसे पहले G-MX फाइंड कर लेते हैं। आपने V की जगह पे क्या कर देना है, सिर्फ -m पुट कर देना, तो आपके पास ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और ये आप जानते हैं, इसको आप सिग्मा पढ़ लें, डेल्टा पढ़ लें। सिग्मा इंटू 1 - m + n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है व्हेन 1 - m + n लेस देन क्या हो, 1 हो। अगर लेस देन 1 हो यानी 0 हो या नेगेटिव में हो तो ये क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है। ऑल द टर्म ऑफ GMX आर 0, सो GMX स्टार्ट फ्रॉम, अगर आप देखें तो 0, सो GMX विल स्टार्ट विद नॉन ज़ीरो टर्म विद 1 - m + n, यानी स्टार्ट हो रहे हैं ये 0 से। अगर आप देख लें GM अगर आपने फाइंड करना है तो यहाँ पे आप V की जगह पे MM आप लगा सकते हैं। मैंने वो लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं GM अगर आपने लिखना है तो आप फाइंड कर लें। अच्छा, अब वो इसकी बात कर रहा है 1 - m + n ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 से क्यों बड़ा होगा। अगर आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप देखें टर्म जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक, अगर ये दोनों 0 भी हो जाती हैं तो एट लीस्ट 1 जो है आपका आंसर रहेगा या 1 से बड़ा आएगा। तो यही बात है। तो वो कहता है इसको सिंप्लीफाई कर लेता है। 1 को उधर गया तो 0, ये n जो है कैपिटल एंड इक्वल टू क्या होगा, m होगा। तो वो कहता है पुटिंग आप कर लें n इज़ इक्वल टू m + s, वेयर s इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ये एक टर्म है, इसमें हम पुट कर लेते हैं इसको n इज़ इक्वल टू m + s। अच्छा, यहाँ पे आप n भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं s भी रख सकते हैं। दोनों में से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अगर आप यहाँ पे n भी रख दें और s भी रख दें, तो मैंने जो है n रखा, आप s भी रख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने n की जगह पे क्या रखना है, m + s m + s m + s, यही मैंने रखा है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है 2m, और ये -m और ये 2s के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये m + 2s हो गया। इन दोनों को अलग कर लिया, इसकी पावर अलग कर ली, इसकी पावर अलग कर ली, बाकी -m और +m ख़त्म हो गई। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। आप जानते हैं n + 1 जो है, यानी सिग्मा n + 1 ये बराबर होगा n का फैक्टोरियल के, यानी n का फैक्टोरियल है। अगर वो बराबर होता है सिग्मा n + 1 के, तो m + s का जो फैक्टोरियल है सिग्मा हमारे पास होगा m + s + 1। तो ये इसकी जगह जो है हमने ये लिख दिया। और ऐसे ही सिग्मा 1 + s है, तो यानी ये s मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिग्मा s + 1, ये s + 1 बराबर होगा s के फैक्टोरियल के। अगर n + 1 सिग्मा n के फैक्टोरियल के बराबर होता है तो ये s के फैक्टोरियल के, तो ऐसे ही यहाँ पे इसकी जगह x का फैक्टोरियल लिखा। तो ये मैंने 2s + m में 2s पहले लिख दिया और m बाद में लिख दिया। तो ये जो है हमारे पास ये क्या आ गया, 2s + m। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपका GM ऑफ x के बराबर है, ये -1m बाहर आ गया। तो आपकी जो है प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई हो गई। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यानी ऐसे जो है मैं चल रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
ये हमारे पास गिवन कंडीशन दी गई है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। जे नॉट प्राइम एक्स जो है ये बराबर है इसके, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस, इस एक्स स्क्वायर को हमने सेपरेट कर दिया। ये एक्स जे वन एक्स जो है, एक्स जे वन एक्स किसके बराबर है, वाई के। तो यहाँ तक हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और वी नो डैट एक इक्वेशन हम जानते हैं, ये अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो इक्वेशन है उसकी जर्नल फॉर्म है ये, उसमें c इज़ इक्वल टू -1 है, कंपेयर करने से k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 है, और r जो है यहाँ पे x की पावर है वो भी 1 है, और k आपके पास आ जाएगा 1। वी आल्सो नो डैट यहाँ पे n की फार्मूला है n इज़ इक्वल टू 1 माइनस सी ओवर 1 प्लस r। तो आपने क्या करना है, c इज़ इक्वल टू -1 एंड r इज़ इक्वल टू 1। और कैसे आएगा, c इज़ इक्वल टू -1 और r इज़ इक्वल टू 1, इसमें पुट किया। n कैसे आएगा हमारे पास 2/2, यहाँ पे -1 पुट करने से 2/2 1 आ जाएगा। ऐसे ही m का ये फार्मूला है 2/1 प्लस r की कीमत 1 पुट की, तो m का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। जनरल सोल्यूशन हम जानते हैं, इसका फार्मूला बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल फंक्शन का जो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ये है। तो आपने वैल्यूज़ ही mn और k की पुट करनी है, m की 1, k की 1 यहाँ पे पुट करेंगे, x की पावर 1 हो जाएगी, n की 1, k m n तीनों की 1 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा J1x कॉमन लेंगे तो ये आपका जो है शो हो जाएगा कि y इज़ इक्वल टू x J1x इज़ द सोल्यूशन ऑफ, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो एंड पे आप क्या लिख देंगे, हैंस शो डैट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।